तो वेलकम टू आकाश मोटर ब्लॉग्स भाई। आज है हमारे साथ अर्जुन भाई। तो हमें आज अर्जुन भाई और आकाश भाई आज हमारे साथ हैं। तो आज हमको ये बताएंगे ओला उबर में कितने का काम और कैसे होता है। तो भाई ये बताओ पहले रैपिडो का हाल क्या भाई आज दिल्ली के अंदर। भाई रैपिडो का हाल तो जैसा थोड़ा बहुत तो सही है भाई, क्योंकि रैपिडो में अगर तुम 46 रुपये का रिचार्ज भी करते हो तो 500 का काम कर सकते हो। 500 का अगर एक दिन में काम नहीं हो तो वो एक दो दिन के लिए और रह जाता है। लेकिन भाई ओला उबर में क्या हाल है, अगर 150 रुपये का रिचार्ज ले लिया, काम करो चाहे ना करो, वो चले जाएंगे 24 घंटे बाद दोबारा रिचार्ज लेना पड़ेगा। हाँ भाई ये ओला और उबर की ये चीज बहुत गंदी चीज है। देखो भाई रेट दो कितनी गंदी बुकिंग क्या आ रही है यार। यार ये बताओ 20 किलोमीटर रैपिडो 20 किलोमीटर भाई 220 रुपए में 1 घंटे का टाइम लग रहा है भाई। कैसे ड्यूटी मार लोगे तो मुझे ये बताओ। मार सकते हो तो भाई कर लो काम भाई, वरना काम है नहीं भाई। मैं तो यही कहूंगा भाई। जो बंदे ये कहते हैं ना कि भाई मैंने आज 700 की ड्यूटी मार ली, वो भाई 100 में से इक्का दुक्का ड्यूटी होती है। और वैगनार वालों की तो किस्मत में नहीं भाई वो ड्यूटी, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि वो ड्यूटी प्राइम बिजनेस से बनती है भाई, प्राइम में बचती है। जब भी वैगनार वालों को भाई वही 40 किलोमीटर के 500 रुपये मिल जाएंगे, स्टेट टैक्स मिल जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है भाई। और उबर भाई, उबर का जो भाई इतना गंदा सीन है ना भाई, पास लेके ही बहन जो अपना कमीशन काट रहा है भाई, काट रहा है ना भाई। तो भाई अब मेरी बात सुनो। अभी बताएगा भाई, देखो आकाश नाम है इस भाई का, मेरे दोस्त है ये। काम स्टार्ट करने से पहले 1000 रुपये का खर्चा होता है, उसके बाद काम स्टार्ट होता है। मैं बता देता हूँ वो खर्चे कैसे होते हैं। गाड़ी निकलेगी सुबह, सीएनजी डलेगी 500-600 रुपए की, पर डे का हिसाब है ये। 500-600 रुपए की सीएनजी डलेगी, उसके बाद ओला का रिचार्ज लो, 149 रुपए का कर दिया है। अब पहले 139 का था, अब 149 का कर दिया। उबर में एक ड्यूटी मारते ही 140 रुपए वो काट लेगा। 300 रुपए का ये रिचार्ज हो गया। और रैपिडो का 1000 रुपए का काम करना है तो उसका रिचार्ज अलग। तो भाई 100 रुपए का उसका रिचार्ज, 400 रुपए का ये रिचार्ज, 600 रुपए की सीएनजी। काम स्टार्ट करने के पहले 1000 रुपए में लगाने होते हैं, तब हमारा काम स्टार्ट होता है। वो भी ऐसी भाई हालत हो कहीं चुकी है। कंफर्म नहीं कि तीनों ऐप में ड्यूटी बजेगी नहीं बजेगी तुम्हारा। तो भाई जो बंदा चौड़ा होता है ना, 30,000 कमा के 30,000 महीने का खर्चा फूक देते हैं डेली का। डेली का भाई, ठीक है। 1000 रुपए भाई मिनिमम खर्चा है ही, अगर 3 ऐप चला रहे हो तो। अगर काम नहीं हुआ ना भाई, अगर 1000 रुपए का तुम इन्वेस्ट करके तुम बहन जो 1000 रुपए कमा रहे हो भाई, उसे बचत नहीं कहते भाई, क्योंकि 800 रुपए पे गाड़ी का खर्चा भी होता है साल के हिसाब से। गाड़ी की मेंटेनेंस भी है भाई मेंटेनेंस है उसमें। यार, टैक्स है, ये सब है यार। कैसे काम करेंगे। जो 25 रुपए किलोमीटर का रेट है भाई, वो जल्दी जल्दी दिल्ली में लागू हो तो ही कुछ हो सकता है। और ये लागू ऐसे नहीं होगा भाई कि 2 ग्रुप बना लिएंगे, वो अपने अपना प्रमोशन पे ले जा रहे हैं, वो अपना तो हिट हो रहे हैं। टैक्सी क्या भाई, उनका सपोर्ट तो हम ही लोग करते हैं ना, कि हाँ भाई ये हमारे भाई है, ये हमें आगे बढ़ाएंगे। भाई आगे तुम्हें हम जब बढ़ाएंगे जब तुम हमारे मतलब की बात करोगे। तुम हमारे मतलब की बात नहीं करते हो। तुम्हें अपना ग्रुप बन चुका है तुम्हारे पास पर्सन बुकिंग आ रही है, तुम अपनी मौज में हो। जो तुम्हारे साथ के 15-20 बंदे वो मौज में है, और बाकी तुम्हारे ग्रुप में जितने भी हजारों ड्राइवर जुड़े हो दिल्ली एनसीआर के, वो सब भाई कोई मतलब नहीं है भाई, उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है कि ग्रुप में ऐड है। नहीं भाई गलत तो नहीं बोल रहा भाई मैं। हमने भी सोची थी भाई हम ग्रुप बनाएंगे बंदों का, सपोर्ट करेंगे बंदों को, लेकिन नहीं भाई कोई मतलब नहीं यार। भाई हम 4 बंदे हैं, खुद से चारों को सपोर्ट कर देते हैं। जहाँ गाड़ी खराब होती है फोन मार देते हैं, चारों आ जाते हैं। भाई अभी इस भाई की ना बैटरी डाउन हो गई थी सोनीपत में, मैं रोहिणी में था भाई। मैं रोहिणी लेने गया कि क्या इसी गाड़ी फंस गई, मैंने अपनी बैटरी खोली, इसी गाड़ी में अटैच किया। भाई हम किसी ना दिल्ली एनसीआर ग्रुप में एक मैसेज डालते ना, हमें एकता ग्रुप में डालते। हम बस अपने ग्रुप में खुश हैं, बाकी एसटीसी कराओ सब। भाई ने मुझे सीएनजी 300 रुपए दे दिए बस। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं दिया, नहीं भी है तो भाई कोई दिक्कत नहीं। कहा नहीं यार तू आया है तू चुप ले ले, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। 300 रुपए भी दिए भाई बंदे ने, लेकिन मैंने इसके इंस्टाग्राम में वीडियो बना के डाल दी कि देखो भाई हम आए थे मदद करने आया था। भाई जताया नहीं जाता, ये किया जाता है मदद ना भाई। आकाश गलत तो नहीं कह रहा भाई मैं। और भाई रही ये ओला और उबर रैपिड, भाई इनका तो बहुत बुरा हाल है भाई। कोशिश करो कि पर्सनल बुकिंग पकड़ लो, उसी में काम हो जाए भाई तुम्हारा। कंपनियों का तो हाल ही बेकार है भाई, एमएनसी कंपनियों का 9 रुपए किलोमीटर में बहुत घिसवा देते हैं भाई वो। हाँ भाई कोशिश पूरी करो, अपनी पर्सनल बुकिंग आए तो उनको मारो, सबसे बेस्ट है। बढ़िया रेट मिलता है, हम अपना खुद डिसाइड करते हैं उस रेट को। जो पर्सनल बुकिंग आती है हम उसको खुद डिसाइड करते हैं। आप काम कर रहे हो, कस्टमर बैठ रहा है तुम्हारे पास, अपना कार्ड बनवा लो। तुम अपने कार्ड हर कस्टमर को देते रहो। अगर कस्टमर की सर्विस तुमसे अच्छी लग रही है तुम पे, तो वो 100% कॉल करेगा। हम पे आती है भाई कस्टमर की कॉल है कि सर हमें यहाँ पर जाने, चलोगे? हम जाते हैं। आप अपना कार्ड छपवाओ, हर कस्टमर को देते जाओ, उनसे बोलते रहो सर अगर कहीं जाना हो तो हमसे कांटेक्ट करो, हमारी एजेंसी है, ये वो जो भी आपका काम है वो बता दो। भाई हमारी खुद की, हमारी जो गाड़ी चल रही है 12-13 गाड़ी है हमारी, हमारे सर्कल में सबकी।
हमें कहीं पे भी जाना होता है, किसी का भी कॉल आता है, हाँ भाई मैं नहीं जा पा रहा, तू जाएगा, तो ऐसी बॉन्डिंग बनाओ अपनी। और कस्टमर को गाड़ी अवेलेबल चाहिए किसी भी टाइम, ये हिसाब करना है। ये नहीं भाई कस्टमर ने कॉल किया, हाँ जी हमें यहाँ जाना है, तुमने मना किया, ऐसे क्या होता है कस्टमर का भरोसा टूटता है। और तुम ये अपने आप को दिखाने लग जाओगे, हाँ भाई जिस मर्जी टाइम कॉल कर दो, इनके पास गाड़ी अवेलेबल है, तुम पे 100% बुकिंग आएगी। ठीक है गाइस भाई हम तो आउट सीजन के भाई 16 रुपए किलोमीटर वैगनआर के और 17 रुपए किलोमीटर डिजायर गाड़ी के लेते हैं। हमारे पास यही गाड़ी है सर लगभग, ठीक है। और टोल टैक्स सब चीज उसके अलग होता है, इसके हिसाब से हम बुकिंग लेते हैं, क्योंकि भाई इसी में पड़ता खाना है, वरना 10 रुपए किलोमीटर तो पड़ता नहीं खाना भाई। ठीक है, राउंड ट्रिप होती है, हम ज़्यादातर वही लेते हैं, क्योंकि वन वे ट्रिप हम लेते नहीं है, क्योंकि वन वे ट्रिप में हम मांगते हैं अपने दोनों साइड खर्चा, तो ज़्यादा कस्टमर मना कर देते हैं कि नहीं भैया आप तो ज़्यादा मांग रहे हो। उनको क्या पता हम वहाँ से खाली आएंगे, कैसे आएंगे। 100% 99% चांस है कि हम वहाँ से खाली आएंगे। अगर मान लो यहाँ से मैं पानीपत जाता हूँ भाई, मुश्किल से चांस है कि ड्यूटी मिल जाए तो मिल जाए, वरना ड्यूटी नहीं मिलती। तो हमें क्या करना होता है, जो थोड़ा ज़्यादा पैसा 25-30% पैसा एक्स्ट्रा मांगे चलना पड़ता है किराए के हिसाब से। यही है भाई अपना। मैं तो यही कहूँगा भाई अपनी पर्सनल बुकिंग उठाओ, ओला उबर के भाई भरोसे मत बैठो फिलहाल। जो सही टैक्सी, जो सरकारी टैक्सी आ रही है उसका मुझे कुछ लग नहीं रहा कि आएगा वो 25 रुपये किलोमीटर के हिसाब से रेट देगा, कस्टमर उसको बुक करेगा। क्योंकि उबर यार इतनी बड़ी कंपनी है, $1 बिलियन की कंपनी है यार वो तो खा जाएगी कंपनी को यार, सरकारी को खा जाएगी यार वो। उबर की अपनी गाड़ियाँ चल रही है, उबर ब्लैक, उनकी तो इतनी महंगी बुकिंग आ रही है, उनसे कस्टमर से बहुत पैसा लिया जा रहा है, बस हमें नहीं दिया जा रहा क्योंकि हमारी अपनी गाड़ी है। हाँ भाई, अगर उनकी 18-19 लाख की गाड़ी, तो हम भी तो 10 लाख की गाड़ी चला रहे हैं। अगर उनकी 5 किलोमीटर की ड्यूटी 400 की बज रही है, तो हमें भी तो 5 किलोमीटर की ड्यूटी 300 की दो बनता है ना भाई यार, 200 की दो यार। अरे यार कम से कम कंपनी को इतना तो सोचना चाहिए, बंदा काम स्टार्ट करने से पहले 1000 रुपए खर्च कर रहा है, प्लस में 500-600 रुपए पर डे की उसकी किस्त जाती है। अगर पर डे के हिसाब से देखा जाए, EMI जो बनती है मंथली, वो 16,000, 17,000, 18,000, 20,000 रुपए की EMI है डिजायर गाड़ियों की। कंपनी को इतना तो सोचना चाहिए भाई, EMI भरेंगे बंदे क्या करेंगे। कंपनी कुछ नहीं सोच रही भाई बिल्कुल भी, अपनी प्राइवेट बुकिंग मारो। और तुम्हें लग रहा है ना कि अगर हाँ इस रेट में मेरे को कस्टमर कैंसिल करके जा रहा है, तुम कैंसिल करके ले जाओ भाई, वो कर लो, कमीशन तो बचता है कम से कम। भाई जो नई गाड़ी लेने की सोच रहा भाई, किसी किराए पे चला के देख लो, पहले समझ में आ रहा है काम है या नहीं है। हाँ भाई, ये ऐसी एक बंदा मिला था मेरे को द्वारका में, उन्होंने नई गाड़ी ले रखा था, HR55 थी, HR55 AY, अभी का जो मॉडल चल रहा है वो AY पे आ गया है। तो उन्होंने डिजाइन ले रखी थी नई वाली। तो बंदा कह रहा भाई मैं तो पछता रहा हूँ। हमने पूछा भाई किससे रहा ली, कह रहा एक वेगनार वाले बंदे से रहा ली थी, कह रहा था 2,000-2,500 का काम हो जाता है आराम से। अब वो बंदे की ऐसी फटी हुई है, 22,000 रुपए की किस्त है भाई उसकी, 22,000 रुपए की किस्त भर नहीं पा रहा उसे। भाई बताने वाले तो कुछ भी बता देते भाई। अरे मैं कह रहा हूँ यार मैं 5,000 रुपए कमा रहा हूँ, तो मान लोगे क्या मैं 5,000 कमा रहा हूँ भाई। किसी के कहने में मत आओ। अगर तुम गाड़ी चलाना चाह रहे हो तो किसी की, और तुम्हें नई नॉलेज नहीं है इनके बारे में बिल्कुल भी, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखो, किसी से रेंट पे गाड़ी लो, 1 महीना यूज करो, चलाओ, उसके बाद इस फील्ड में घुसो। यूं नहीं भाई ये बंदा कमा रहा तो मैं भी आ जाऊँ इस लाइन में, क्योंकि ये लाइन ऐसी है, इनमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता, इनमें कुछ नहीं होता। फील्ड लाइन कितनी भी है, इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि तुम इंटरव्यू दो भाई, गाड़ी निकालो सीधी ज्वाइनिंग, ID बनाओ सीधी ज्वाइनिंग, ये हिसाब है इनमें। बस तुम्हें गाड़ी सही चलानी आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हें इंटरव्यू देना, ये देना भाई, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन यार मैं तो कहूँगा भाई, अभी कैब गलती से भी दिल्ली या फिर हरियाणा यूपी वाले बंदे देख रहे हो वीडियो, तो भाई मत लेना भाई, कोई काम नहीं। हम खुद लेके पछता रहे भाई, मैं सही बता रहा हूँ। मैं तो पछता रहा हूँ भाई लेके, मैं अपनी बता रहा हूँ कि भाई मैं 3-4 दिन से इंस्टाग्राम पे ब्लॉग डाल रहा हूँ। मेरा चैनल है आकाश कुमार 9803 करके, ठीक है। तो यार मैं उसमें 3 दिन से ब्लॉग डाल रहा हूँ भाई। पहले दिन काम हुआ था भाई मेरा कुछ समथिंग 1500-1600 रुपये का, और दूसरे दिन 2,000 समथिंग का हुआ था भाई। उस दिन 12 घंटे बैठा था भाई रोड पे, जब जाकर 2,000 का काम हुआ था, ठीक है भाई। फिर तीसरे ब्लॉग में भाई मेरा वही 1500-1600 रुपये काम हुआ था भाई। बचे कितने मेरे को भाई, 500 रुपये नहीं बचे मेरे को। मैंने उबर का भी सस्ता प्लान ले रखा था, रैपिडो का भी और ओला का भी ले रखा था। 300 तो बाद में यही चले गए, और 500 की 600 की CNG लग गई थी भाई। बचा क्या मेरे को, कुछ नहीं बचता भाई। पहले काम था भाई, मैं मानता हूँ पहले काम था जब टैक्सियाँ कम थी। मुझे यहाँ से मेरा दोस्त अर्जुन बताता है, ये 3 साल से टैक्सी चला रहा है, तो ये कह रहा भाई पहले बहुत सही काम था भाई, कम से कम रोज 3500-3,000 की बचत हो जाती थी। लेकिन भाई अब 2025 भाई बिल्कुल काम नहीं है भाई, बिल्कुल भी रत्ती भरा काम नहीं है भाई। 20 किलोमीटर की ड्यूटी है कि 210 रुपये 220 रुपये देगा, और दिल्ली के ट्रैफिक में तुम्हें 1 घंटा लगेगा जाने में। यार तुम कहीं पर भी और अगर पहले वाली बात की जाए तो पहले भाई एक टैंकी में
काम हो जाता, तो हमारा 3,000-2,500 रुपए का काम हो जाता। अब वही एक टैंकी में जो अब काम हो रहा है, क्योंकि रेट दे नहीं रहा है इतना, गाड़ी एक्स्ट्रा चल रही है, तो एक टैंकी में भाई काम होता है 1500, 1600, 1700 रुपए का, और दोबारा पैसा बचाने के लिए दोबारा टैंकी फुल करवानी होती है। ये हालत है। अब तुम देख सकते हो आगे तुम्हारी मर्जी है। अगर वीडियो देख के अगर तुम समझ गए तो ठीक है, नहीं तो भाई गाड़ी डायरेक्ट मत निकालना, किसी से सलाह लेना, रेंट में चलाना, ठीक है तो भाई। भाइयों इतना ही था यार, हमें बताना था कि मुझसे कमेंट करके बंदे पूछते थे डीएम में भाई कितना काम होता है, क्या होता है भाई, तो यही है जो सुन लो आप, ठीक है, यही है। तो इसके साथ भाई मैं वीडियो खत्म करता हूँ। तो जय श्री राम मेरे भाइयों। राम राम जी।